मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका दिल से स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, आगे बढ़ो और सनातन धर्म का अनुभव करो। मैं कहता हूँ खरी खरी में हम सनातन धर्म की बातें करते हैं। सनातन धर्म विश्व की सबसे पुराना धरोहर है और वो अनुभव से पसार होके हमें दिया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने उसकी एक एक पद्धति को, टेक्निक को अनुभव किया है और फिर हमें दिया है। हम द्वैत से अद्वैत की बातें करते हैं और पुरुषार्थ करना सनातन धर्म हमें सिखाता है। पुरुषार्थ करने के लिए शक्ति चाहिए और वो शक्ति कैसे पाए वो भी सनातन धर्म सिखाता है। सनातन धर्म में परम ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश और आद्य शक्ति पराशक्ति जगत जननी जगदम्बा और उनके सारे विविध स्वरूप का हम उपासना करते हैं। यदि हम 10 अवतार में देखें तो भगवान श्री राम और श्री कृष्ण मर्यादा से पूर्णता कैसे प्राप्त करती वो हम सीखते हैं और वैष्णव संप्रदाय जो हमारा सनातन धर्म का एक संप्रदाय है उसमें भी भगवान कृष्ण की कई सारी पूजा पद्धतियों को बताया गया है। हम राम को पंचायतन के स्वरूप में पूजते हैं। राम लक्ष्मण जानकी और हनुमान जी की हम पूजा करते हैं। उससे ऊपर उठ के हम कृष्ण तक पहुंचते हैं और उसके बाद में पराशक्ति पराम्बा जगदम्बा की उपासना करते हैं। जगदम्बा की शक्ति जो है वो सारे विश्व को चलित करती है, उसको गति देती है और उसको आगे बढ़ाती है। ये जो आद्य शक्ति पराशक्ति जगत जननी जगदम्बा है वो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप से पूर्ण होती है और उससे आगे देखे तो नव दुर्गा, माँ कालरात्रि सहित नव दुर्गा, माँ छिन्नमस्ता सहित 10 महाविद्या, माँ कामाख्या अनंग्य दाख्या सहित 52 शक्तिपीठ है।
और धीरे धीरे 1 से 3, 3 से 9, 9 से 10, 10 से 52 ऐसे शक्ति की उपासना आगे बढ़ती है। ज्ञान चाहिए, सरस्वती की उपासना करो। समृद्धि चाहिए, श्री महालक्ष्मी जी की उपासना करो। और अपनी शक्ति को जागृत करना है, परिपूर्ण करना है, तो महाकाली जी की उपासना करो। प्रज्ञा चाहिए, ज्ञान चाहिए, वेद माता गायत्री की उपासना करो। और उससे भी आगे हमारे शरीर के जितने अंग हैं, वो सारे अंगों की शक्तियों को 52 शक्तिपीठों के रूप में प्रस्थापित किया है। उसमें से जो अंग की शक्ति आप प्रादुर्भाव करना चाहते हैं, अनेक गुना करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो शक्ति की उपासना करो। इतना विशाल हमारा सनातन धर्म है, मगर ये विशालता ने हमें उलझा दिया है और हमने और किसी ने नहीं उलझाया, हमारे मन ने हमको उलझाया है। ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके नीचे भी कई सारे भगवान विष्णु के अवतार हो गए और वो अवतार से ऊपर उठकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की उपासना से आगे बढ़ते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और राम और माए, कृष्ण और माए, सनातन धर्म ये नहीं सिखाता। सनातन धर्म आपको राम में मर्ज करता है, भगवान श्री कृष्ण में मर्ज करता है, मां पराशक्ति में मर्ज करता है। जितने भी शक्ति के अवतार हैं वो गूढ़ है, उसे समझें और वो शक्ति को अपने अंदर प्रकट करने के लिए उसके साथ एक रूप हो जाए। सनातन धर्म का इशार है, वो कोई एक ही जगह रुकी हुई नहीं है। हर जगह अद्वैत की बात नहीं है, सिर्फ सनातन धर्म ही अद्वैत की बात करता है। जीसस और मैं, अल्लाह और मैं, अब्राहम और मैं, हर जगह द्वैत है। और द्वैत के साथ मर्ज होने की बात और कोई धर्म में नहीं है, सिर्फ सनातन धर्म ही आपको पूर्णता का अनुभव करवाता है। हर एक का अपना अपना एक स्वभाव होता है और वो स्वभाव को पूर्ण तरह 100% कैसे निखारना, प्रकट करना और उसका जीवन में आगे बढ़ने के लिए कैसे उपयोग करना, वो बात सिर्फ सनातन संस्कृति में ही बताई गई है। सनातन धर्म ही बताता है और कोई धर्म हमें पूर्णता की ओर नहीं ले जाता।
और द्वैत होने की बजाय वो धर्म के अनुयायी अपने आप में गिल्टी फील करते हैं, उसका गिल्टी कॉन्शियस डेवलप होता है। जब हम कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सिर्फ काम करते जाओ, फल की अपेक्षा छोड़ दो और कर्म में बंधने का सवाल ही नहीं उठता। मगर ये बात हमें हजम नहीं होती और हम कर्म में उलझते जाते हैं। कर्म से परे हो जाओ, कर्म से परे होना है। देखें, हमारी जो सृष्टि है उसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, स्वार्थी लोग भी हैं, परमार्थी लोग भी हैं। परोपकारी भी हैं और परजीवी भी है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। यदि कोई कुछ भी करता है तो वो काम करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, माध्यम है। मैं करता हूं वो भाव से कोई भी काम नहीं करना है। और जब आप मैं नहीं करता हूं वो भाव से काम करते हो तो आप कर्म के परिणाम भुगतने से परे हो जाते हो। मगर एक बात समझनी बहुत ही मुश्किल है। यदि कोई सिद्ध गुरु है तो ही आपको समझा सकता है, बाकी आप उलझते जाओगे। और छोटी छोटी सिद्धियां, बोलते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता सर्व समर्थ गायत्री माता, तो अष्ट सिद्धियां भी आएगी, नवनिधियां भी आएगी। अष्ट सिद्धि में आप यदि उलझ गए, बारी बारी से एक एक सिद्धि आती है, उसमें आप उलझ गए तो आप आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। आपके पास समृद्धि भी आएगी। नवनिधि का मतलब है 9 प्रकार की समृद्धियां, धन धान्य, जमीन जायदाद, जो भी हम चाहते हैं, सुख शांति, हीरा मोती माणिक सोना चांदी, वो सब नवनिधि में आता है। और उसमें भी आप उलझ गए तो आगे बढ़ने से रुक जाएंगे। न सिद्धियों में उलझना है, न निधियों में उलझना है। उससे परे होते होते तेन त्यक्तेन भुंजिता के भाव से एक एक सिद्धि को समझते हुए, एक एक निधि को भोगते हुए, उससे परे होकर परम ब्रह्म परमेश्वर में एक रूप होना है, विलीन होना है, पूर्णता को प्राप्त करना है। पूर्णता की बात सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म ही करता है। और सूक्ष्म से स्थूल तक और स्थूल से सूक्ष्म तक की यात्रा को आपको कैसे करना वो सिखाता है। कोई दूसरे धर्म
यहां तक आपको नहीं ले जाते, वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। और धर्म का काम है आपको गतिशील करना, आगे ले जाना। और कहां तक आगे ले जाना? परिपूर्णता तक। और जहां से आए थे वहां पूर्ण में विलीन करना, वो सनातन धर्म का लक्ष्य है। वो लक्ष्य को याद रखो, कहीं उलझो नहीं। सारे संप्रदायों की शुरुआत मूर्ति पूजा से होती है, मगर मूर्ति पूजा को भी छोड़ना है। जैसे हम केजी में कैसे पढ़ते थे, कैसे बोलते थे, क कलम का क। तो जिस तरह हम केजी में पढ़ते थे और सीखते थे, क्या आज आप वैसे बोलते हैं? नहीं। क्या? कि उससे परे हो गए और आगे बढ़े। वैसे ही हमें मूर्ति पूजा से ऊपर उठना है, नामदान तक। नामदान से अनुष्ठान, अनुष्ठान से यज्ञ, यज्ञ से ध्यान, धारणा और समाधि। विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। ये हमारे सनातन धर्म के महत्व के स्टेप्स हैं, सीढ़ियां हैं। चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ और पूर्णता में लीन हो जाओ। मगर क्या हम अपने जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं? नहीं, हम कुछ और ही चाहते हैं। हम जो चाहते हैं वो तो क्षुल्लक बातें हैं, वो तो आपके मार्ग में अपने आप आएंगे। मैंने बोला ना, अष्ट सिद्धियां पहले आएगी, फिर नवनिधियां आएगी, और उससे आगे जाके आपको कामधेनु बनना है या कल्पवृक्ष बनना है, और उससे भी परे होते होते अपने इष्ट के साथ एक रूप होते होते पूर्ण में लीन होना है। एक आवागमन के संसार से मुक्त होना है। ये बात सिर्फ सनातन धर्म ही कह सकता है और कोई नहीं। आप कितने महान हो, आपका सनातन संस्कृति कितनी श्रेष्ठ और ज्येष्ठ है, वो आप समझें। दूसरा में उलझे मत। यदि उलझना है तो पूर्णता में उलझे। सब आप जहां हैं वहां होने का कोई मतलब है। आप सनातनी हैं तो आप सनातनी रहो। यदि आप इस्लामी हैं तो आप इस्लामी रहो। आप ख्रिस्ती हैं तो ख्रिस्ती रहो। जैन हैं तो जैन रहो। बुद्ध है तो बुद्धिस्ट रहो। मगर वहां से बुद्ध से जैन में, जैन में से क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियनिटी में से इस्लाम में, इस्लाम से सनातन में, ऐसे घूमते नहीं रहना है। और जो लोग अपने संप्रदाय को पूरी तरह समझे नहीं हैं, वो ही
धर्म परिवर्तन की बातें करते हैं। सबके लिए परम ब्रह्म परमेश्वर ने, सुप्रीम बीइंग ने, अल्लाह ने, ऑलमाइटी ने सब कुछ नियत कर दिया है। आपके जिसके जिसके साथ ऋणानुबंध है वो खत्म करके आपको कर्म से परे होकर पूर्ण में विलीन होना है। मगर कई लोग धर्म परिवर्तन करा के अपने आप को गौरवान्वित मानते हैं। आप गलत कर रहे हैं। आप आपके इष्ट के काम में दखल दे रहे हैं, वो गलत है। समझें, भगवान ने, ऑलमाइटी ने, जो भी आप मानते हैं, रब ने, खुदा ने, अल्लाह ने, सबके लिए अपना कर्म और धर्म तय किया है। उसको उसे ही फॉलो करना है। यदि वो चुकता है तो वो अधोगति में गिरता है। आप क्या कर रहे हैं वो आपको मालूम नहीं है। चाहे वो अल्लाह के नाम के करो, जीसस के नाम पर करो, या महाकाल के नाम पर करो, मगर आप गलत कर रहे हैं। आप गलत मार्ग पे हैं। आपको दुख ही दुख मिलेगा, सुख की झलक भी नहीं मिलेगी। समझ ले, सुख पाना है, आनंदित रहना है, सच्चिदानंद का अनुभव करना है, तो अपने धर्म में, जो धर्म में आप पैदा हुए हो, वो धर्म में रहते हुए उसको फॉलो करते हुए सच्चिदानंद का अनुभव करो। तथास्तु। सुखी रहो, खुश रहो, आगे बढ़ो।